बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, कुछ इशारे या कुछ आपको निशानियाँ इस तरह की मिलती हैं कि आप जनरल इलेक्शन या अवामी मूड या पाकिस्तानी अवाम का मूड उससे बड़े अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम इस तरह के हैं कि हर तबका फ़िक्र, हर इंसान की वो प्रॉब्लम, जिस तरह महंगाई ले लीजिए, कोई वकील है, कोई सीएसपी है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ीदार है, तो महंगाई हर बंदे का प्रॉब्लम होगा। इसी तरह का एक इशारिया आज मिला है, पहले भी मिल चुके हैं इस किस्म के बार्स के इलेक्शंस के अंदर, और एक इशारिया आज फिर, या एक हिंट या एक प्रिडिक्शन आज फिर सच्ची साबित हुई है, क्योंकि उसमें हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो चंद दिनों से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करने जा रही है इस दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतखाब। फाइनली आज इंतखाब थे और उसमें एक तरफ एहसन भून साहब थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, उनका एक ग्रुप है, और उनके मद्दे मुकाबल हामिद खान साहब का ग्रुप था। और जो हामिद खान साहब आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तो उसका रिज़ल्ट कुछ इस किस्म का आया है कि चौधरी इश्तियाक अहमद खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो कि हामिद खान ग्रुप के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने 7,293 वोट्स लिए और सदर मुंतखब हुए हैं। उनके मद्दे मुकाबल सीनियर कौंसल लरासिब गोंदल साहब थे, जिन्होंने 3,372 वोट हासिल किए, और नौजवान वकला ने बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की सियासत का बड़ा गर्क करके रख दिया है बार के अंदर। बार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी समझ आपको बारी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सारे मामला चल रहे हैं, वकला किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस टाइम पे तहरीक इंसाफ ने वकला को पूरा जोड़ा हुआ है अपने साथ। या इसका दूसरा एंगल ये है कि वकला भी महंगाई की चक्की में सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं, और यही वजह है कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ देख रहे हैं कि भाईजान किसी तरह से हमें ये रेस्क्यू करें। इस तरह इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी इसी तरह के रिजल्ट्स आए थे, और वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो थे वो जीते थे। अब यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, एक तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब, दोनों मेरे इलाकाई, मेरे आबाई इलाके से हैं, हाफजाबाद से। आबिद साकी साहब भी, ये तीनों वकला के बड़े नाम हाफजाबाद से हैं माशाल्लाह। बहरहाल आज़म नज़ीर तारड़ साहब और एहसन भून साहब जो हैं, इनके ऊपर माजी में इल्ज़ाम ये लगता आया है कि इन्होंने नून लीग के साथ मिलकर, या जिस तरह अभी आज़म नज़ीर तारड़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, तो इस वजह से इनके ग्रुप को काफ़ी धचका एक तो पहुँचा। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि इसमें क्रेडिट दीजिए हसन न्याजी को। हसन न्याजी ने बड़े वकील इकट्ठे किए हैं, तहरीक इंसाफ के साथ जोड़े हैं, इमरान खान साथ के जोड़े हैं, आए दिन मुलाकातें, आए दिन वकला कन्वेंशन डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। हैदर मजीद और हसन न्याजी, इन लोगों को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने वकला की सियासत में तहरीक इंसाफ की पेनिट्रेशन में बड़ी मदद की है। और यंग लोग थे, हालांकि मुझे नहीं लगता था कि इतने जवान लोग इतने एक्टिव और इस हद तक पेनिट्रेशन कर सकेंगे वकला के अंदर। वकला की बड़ी लंबी चौड़ी सियासत होती है, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू हसन न्याजी, क्रेडिट गोज़ टू हैदर मजीद एंड ऑल दोज यंग लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये सबकी इकट्ठी मेहनत होती है, ये मेहनत का क्रेडिट जाता है, क्योंकि इसमें मार्जिन बहुत लंबा चौड़ा है। 7,293 वोट विनिंग कैंडिडेट ले रहा है और हारने वाला 3,372 वोट ले रहा है। आधे आधे वोटों का फ़र्क भी नहीं है, 3600 कुछ बनते हैं तो आधे होते थे, ये तो 3300 वोट लिए ले रहा है सब गोंदल साहब ने। बहरहाल लंबा चौड़ा मार्जिन है, इसी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जनरल इलेक्शंस के अंदर अवाम का मूड क्या होगा। मैंने पहले बोला कि ये सिग्नल्स होते हैं छोटे मोटे, ये आपके ना सर्वेज होते हैं छोटे मोटे कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। अब इसी को रिलेट कर लीजिए कि मरियम बीबी क्यों इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती। वो किसी भी हद तक जाकर, किसी भी लिमिट तक जाकर इलेक्शन को डिले करना चाहती हैं, और ये आपकी बड़ी अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन है। आपके जो जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद कहानी खुलती हुई नज़र आ रही है कि नून लीग को नज़र आ रहा है कि बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इसके ऊपर क्लियर स्टांस ले सकी। लतीफ़ खोसा साहब, ये वो, आप ज़रा सारे उनके पढ़े ना स्टेटमेंट्स, तो वो स्टांस ले चुकी हुई है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी तो कहती है, नून लीग क्या कहती है वो हम सब जानते हैं, हम सबको पता है। अच्छा, एक और स्टोरी थी कल रात की, वो ट्विटर के ऊपर चल रही थी, तो क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी उसकी इनसाइट्स थी, तो मैंने सोचा चले, मैं उसके ऊपर ही बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो प्रोपोगेंडा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने कहा चले बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी। अब्दुल समद यकूब साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने कल एक ट्वीट किया था
इमरान रियाज खान साहब की फ़ोटो लगाकर, और उस ट्विटर के ऊपर क्या लिखा था, उस ट्वीट के ऊपर क्या लिखा था, टक्कर के लोग रात की तारीकी में इस्लामाबाद में एक ब्रिगेडियर से मुलाकात में माफ़ी तलाफ़ी और मिन्नतें करते हैं। हजूर आप अपनी मुलाकात की वजाहत करें जो आपकी दरख्वास्त पर हुई। ये ट्वीट किया था अब्दुल समद याकूब साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। मेरी भी इनसे बात हुई, मुझे भी उन्होंने एग्जैक्ट यही बात बताई कि जी 2 ब्रिगेडियर्स के नाम दिए उन्होंने मुझे, और आप सब जानते हैं उन ब्रिगेडियर्स को, जो हसास इदारों के 2 ब्रिगेडियर्स हैं, कि इमरान रियाज खान साहब से मुलाकात हुई है इन 2 ब्रिगेडियर्स की, और इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये मुलाकात हुई है। चलिए हम मान लेते हैं कि समद याकूब साहब जो कह रहे हैं, दो कि मेरे पास तो इनसाइड भी है इसकी कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जब इमरान रियाज खान साहब गिरफ़्तार किए गए थे लाहौर एयरपोर्ट से, तो उससे पहले भी कुछ कोशिशें ज़रूर की गई थी कोई कॉमन फ्रेंड्स की जानिब से कि लेट्स सिट टुगेदर एंड ऑल दैट, लेकिन मुलाकातें कोई नहीं हुई थी। जिस बंदे ने मुलाकातें करनी होती हैं वो इतना खुला कर बोल नहीं रहा होता, और वो इतने इस हद तक नहीं चला गया होता जिस हद तक इमरान रियाज खान साहब चले गए हुए, कि वो अपना स्टांस उनका बड़ा क्लियर है कि वो वोट की इज़्ज़त, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, इन तमाम लोगों के मामलात जो हैं उसके अंदर वो बहुत क्लियर है, और इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी जल्दी बैकआउट करने वाले हैं। इसमें अब्दुल समद याकूब साहब को गालिबन गलत फीड किया गया, या उनको इन्फॉर्मेशन कहीं से गलत मिली, या कहीं से सुनी सुनाई भी कभी कभार इन्फॉर्मेशन आ जाती है और हम लोग वो पास ऑन कर देते हैं। समद याकूब साहब ठीक है, मौजूद आदमी है, कोई गलत आदमी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनको गलत फीड किया गया हो इसके अंदर, और वो आगे उन्होंने वही फीड आगे पहुंचा दी है, क्योंकि इसके अंदर मैं, और नंबर 2 एक और चीज़ है, क्या इमरान रियाज खान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं कि उनको हर चीज़ तहरीक इंसाफ की मर्ज़ी से करनी चाहिए? यार एक सहाफ़ी है जो आपके बयानिए के साथ खड़ा हुआ है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आकर के, उसको लगता है कि इमरान खान इज़ बेटर देन अदर्स, उसको लगता है कि इमरान खान ठीक राह पे चल रहा है, कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इस तरह खुलकर खड़े हुए हैं इमरान खान के साथ, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इस तरह खुलकर खड़े हुए हैं नून लीग के साथ, नवाज़ लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर कोई आपके बयानिए के या आपके लीडर के बयानिए के साथ खड़ा हुआ है तो उसकी मुलाकातें भी आपसे पूछ कर होंगी। और रही बात माफ़ी तलाफ़ी की, तो मुझे मुकम्मल इसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि माफ़ी तलाफ़ी वाली कोई कहानी नहीं है। अगर कोई कहानी इस तरह की होती भी तो इसमें गलत क्या था कि एक बंदा जिस मुल्क के अंदर अरशद शरीफ जैसी मिसालें बनाई जा चुकी हैं और वो आज तक उसका कोई पता नहीं चला कि अरशद शरीफ को शहीद किसने किया है, तो एक बंदा अगर अपने मामलात हर तरफ सेटल करना चाहता है, वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और स्टांस उसका वही है जो पहले दिन से है कि भाई जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उनका सियासत में कोई लेना देना नहीं है, तो अगर वो किसी से मिलता भी है तो इसमें गलत क्या था। लेकिन मैं अब्दुल समद याकूब साहब आपके गोश गुजार कर दूं कि इस तरह की कोई कहानी नहीं है, ये आपको जिस किसी ने भी फीड किया है गलत फीड किया है। और बाकी इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि इमरान रियाज खान साहब खुद इसके ऊपर कोई बहुत लंबी चौड़ी क्लैरिफिकेशन देंगे, क्योंकि आपने क्लैरिफिकेशन उनसे मांगी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको इसके ऊपर कोई क्लैरिफाई करेंगे, कोई क्लैरिफाई करके स्टोरी में जान डाल देंगे। सो ही इज़ अ जर्नलिस्ट, सो आई डाउट कि वो आपकी स्टोरी में जान डालेंगे। बहरहाल इस तरह का कोई मामला नहीं था, और अगर हो भी तो इसमें कुछ मायूब नहीं है। सबकी मुलाकातें होती हैं, सारे सहाफ़ियों की पार्टी से होती हैं, डिपार्टमेंट से होती है, सबसे मुलाकातें होती हैं। हमारा धंधा इस तरह का भाई, प्रोफेशन इस किस्म का कि वी हैव टू स्टे इन टच विद एवरीबडी। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट इज़, एंड गुड लक टू दोज जो लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन जीते। आई प्रे कि वो पाकिस्तानियों के लिए, लाहौर बार के लिए, वकला के लिए, आम साइलिन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे इन डेज़ टू कम। और अब्दुल समद याकूब साहब के लिए पैगाम के इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप, अगर आपकी स्टोरी में जान है तो आप इसके बाकायदा प्रूफ, बाकायदा स्टैट्स लेकर हमारे सबके सामने रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।